अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। टीम रुकैया सेंटर की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल है। जी हज़रात, कि ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, जी इतने सवाल है, सवालों बहुत सारे सवाल हैं। तो उनमें से आज हम एक सवाल पे बात करेंगे। इंशाल्लाह। तो वो सवाल ऐसा है कि जादू से कि किसी शख्स के साथ नामर्दानी का एहसास हो सकता है क्या? अच्छा, आपका कहना है कि जादू से किसी पे ऐसा इल्म किया करके नामर्दानी का मसले हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी। सबसे पहला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। का सवाल है कि जादू से क्या किसी इंसान पे इस तरह का अमल किया जा सकता है कि वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान है। जी, जी। ठीक है? जी, बिल्कुल। कुछ चीज़ें हम पर्दे में रख के बात करेंगे इंशाल्लाह, तो आप उस चीज़ को समझ लेना। तो हो सकता है, जादू से इस तरह का अमल हो सकता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में मसले आ सकते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल आए और काफ़ी लोगों का इलाज भी हुआ है कुरान से, तो अल्लाह ने उनको शिफा दी है। जादू से ये चीज़ें हो सकती है। बेशक। जादूगर जो है शैतान को गुलाम बनाता है, शैतान को खुश करने के लिए ऐसे काम करता है कि शैतान उससे पूछता है कि बोलो मेरे आका मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो हो सकता है जादू से ये मसले। अब इसमें क्या होता है कि शादीशुदा रिश्तों में जो है दूरियाँ पैदा होती है, क्योंकि जादूगर का इरादा वही रहता है कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में दरमियानी पैदा करना। इससे पहले भी हम लोग ने एक वीडियो बनाए थे आशिक जिन के मसलों पे, तो वो भी एक तरीके का जादू ही है कि आशिक जिन भी जो है शैतान लग के भी आता है, उसमें भी जो है मियाँ बीवी के दरमियान दूरियाँ पैदा करने की कोशिश करता है, कमर के नीचे हिस्से को कमज़ोर कर देना, जैसे कि घुटने में, मांडी में, कमर में शदीद दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना और रात में सोते समय जो है डिस्चार्ज हो जाना। जी। यूँ ऐसे उसकी बदनी की हालत रहेंगी कि अगर वो नमाज में भी खड़े होगा या वज़ू करेगा और उसका दिल करेगा नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उतने टाइम तक जो है उस पे नापाकी छा जाएगी। अच्छा। तो इस तरह के मसले होते हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये मर्द के साथ होता है, औरतों के साथ में भी मसले हो सकते हैं। ठीक है? अब इसमें काफ़ी लोग का ये मसले कि कहीं हम पे जादू तो नहीं हो गया। अब इसमें हमको ये देखना है कि वाक़ई में जादू के मसले हैं या बचपन में की कुछ हरकतों की वजह से ये मसले तो नहीं हुए कि जो बचपन में जो है उनको चीज़ें जो नहीं करनी थी, आप लोग समझ गए रहेंगे। मैं काफ़ी पर्दे हटा के नहीं बता सकता हूँ मैं। बचपन में जो गलतियाँ की है उसकी वजह से भी जो है नसों में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। तो जो जब शादी की उम्र होती है तो तब तक जो बंदा काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। तो ये मसला अलग हो जाता है। कुछ मसले ऐसे रहते हैं कि जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद अगर ये मसले हो रहे, जैसे शादी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम ठीक-ठाक है और शादी के बाद में उसके साथ में ये मसले हो रहे, तो सबसे पहले तो उनको पहले जाके डॉक्टर से राब्ता करना ज़रूरी है बिल्कुल। कि जिस्मानी मसले हैं कि वाक़ई में कुछ पहले वो देखना चाहिए। जी। अगर डॉक्टर की तरफ से क्लीन चिट मिल रही है कि डॉक्टर ने जो-जो आपको टेस्ट करने के लिए कहा है आपने किए हैं और रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह एकदम क्लियर है, डॉक्टर जी। ने एकदम को क्लीन चिट दी है, तब आपको अब रूहानी की तरफ आना है जी, कि कहीं बिल्कुल। आप पे वाक़ई में जादू किया है कि नहीं, वो आपको देखना है। अब इसमें जो कैफ़ियत हमने बताए, वो कैफ़ियत अब आपके साथ में हो रही है, आपको बुरे ख्वाब आ रहे हैं, ना चाहते हुए आप पे नापाकी छा रही है, आप नमाज़ की तरफ रुजू होना चाहते हो लेकिन जो है नापाकी की वजह से आप नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे रूहानी इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला तो इस्तिग़फ़ार, ठीक है? इस्तिग़फ़ार आपको दिन पे कंटिन्यू पढ़ते रहना है। अपने एक ड्रेस जो है अलग रखें, नापाकी छा जाती है तो कमर के नीचे के हिस्से को आप धो के, पाक कपड़े पहन के आप जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब इसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि मुकम्मल गुस्ल करना ज़रूरी है क्या? अब नापाकी कंटिन्यू छा रही है और नमाज़ का वक़्त जो है करीब है, तो यहाँ पे अल्लाह का हुक्म है, नबियो करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप कमर के नीचे के हिस्से को धो के, वज़ू करके, पाक कपड़े पहन के आप जो है नमाज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको अल्लाह की तरफ रुजू होना है क्योंकि शिफ़ा जो है अल्लाह के हाथ में है, किसी बेशक। इंसान के हाथ में नहीं है। शिफ़ा जो है अल्लाह के हाथ में है और कुरान जो है अल्लाह का दिया हुआ एक ज़रिया है बेशक। और शिफ़ा जो है हमारे अल्लाह के हाथ जी में है। हज़रत, तो जैसे कि कमज़ोरी की हालत जो होती है, तो इसके लिए कुछ कहा गया है कि खजूर को हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, भी जी। फरमाया है। जी, जी। इसे जो कहते हैं नबीज़, वो इंशाअल्लाह में हम बताएँगे, लेकिन जो पहले है कुरान की तरफ पहले चलते हैं हम, कि आपको पहले करना क्या है। सबसे पहला जैसे मैंने नमाज़ की तरफ आपको कहा है रुजू होना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। अब आपको जो है पहले भी हम लोग ने बताया कि पानी ले लेना है और उसपे हम लोग ने पहले भी बहुत सारी सूरह वगैरह बताया है। अब उसके अंदर और भी एडिट करना है कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत, सूरह अल इमरान की आखिरी 2 आयत
اور باقی جو सूरे हमने पहले वीडियो में बताए हैं वो सब और तफसील में बता देता हूँ मैं। अव्वल आखिरी 3-3 बार दरूद इब्राहिम, 7 बार सूरे फातिहा, 7 बार सूरे बकरा की 102 आयत, 7 बार आयतल कुर्सी, 7 बार सूरे बकरा की आखिरी 2 आयत आमन रसूलुहु, और इसी में जो है सूरे तौबा की आखिरी 2 आयत, सूरे अल इमरान की आखिरी 2 आयत और आखिरी के 3 कुल 7-7 मरतबा, और सूरे यूनुस की 81, 82, 85, 86 आयतें। ये सब पढ़ के आपको जो है एक पानी पे दम करना है। अब यहाँ पे जो मसला है दम का, सिर्फ आपको फूंक नहीं मारना है। अब जो है आपको ये 2 बोतल पानी लेना है और एक 100 ग्राम जैतून के तेल की बोतल, बावजू हो के जो अमलियात मैंने पढ़ने को कहा है वो पढ़ के आपको इस पानी पे और तेल पे दम करना है। अब दम का मसला ऐसा है कि आप पढ़ने के बाद में आपको फूंक मारना, फूंक इस तरह से मारना है कि आपका हल्का लुबाब उस पानी पे और उस तेल पे उड़ना चाहिए। जी हजरत। जी नाजरीन, अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, वरना जी। मैं हजरत को कहता हूँ कि एक बार फिर से आपको समझा दे। इंशाल्लाह इसीलिए बैठे कि आप लोगों को जो है तफसील में हम लोग समझाएं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं, पेन कागज़ आप ले लो और आराम से लिख लीजिए। अव्वल और आखिरी 3-3 बार दरूद इब्राहिम, 7 दफ़ा सूरे फातिहा, 7 मरतबा सूरे बकरा की 102 आयत, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 7 मरतबा सूरे बकरा की आखिरी 2 आयत, 7 मरतबा सूरे अल इमरान की आखिरी 2 आयत, 7 मरतबा सूरे तौबा की आखिरी 2 आयत, सूरे यूनुस की 81, 82 और 85, 86 7-7 मरतबा, और आखिरी के 3 कुल वो भी 7-7 मरतबा। ये पढ़ के 2 बोतल पानी और एक जैतून की तेल की बोतल 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ पे दम करना है। दम ऐसा करना है कि हल्का लुबाब होना चाहिए। बिल्कुल। अब जो है तेल जो है रात में सोते समय थोड़ा सा तेल पेशानी पे लगाना है, गर्दन पे, कमर पे, और अगर पैरों में दर्द है तो पैरों पे भी लगा सकते हैं। बाशर्त ये है कि पैरों के तलवों के नीचे नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें कुरान की आयतें पढ़ी गई है। तो ये रोज़ रात में 40 दिन तक इंशाल्लाह लगाइए, बावजू होके लगाना है। और जो है रात में सोते समय सूरे बकरा की आखिरी 2 आयत, आयतल कुर्सी और तीनों कुल पढ़ के अपने आप पे दम भी कर लेना है। तो तेल की मालिश रात में करना है, और जो 2 बोतल पानी है, 1 बोतल पीना है और 1 बोतल से गुस्ल करना है। अब जो आपने बताया है कि खाने पीने नबीज़ के बारे में, जी हजरत। जी, नबीज़ का तरीका ऐसा है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है, और अगर जो पानी पे दम किया गया है वही पानी अगर 1 गिलास ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपको क्या करना है, 2 खजूर, 2 अंजीर के टुकड़े, सूखे अंजीर लेना है आपको, ठीक है, जो सूखे आते हैं। 2 खजूर, 2 अंजीर के टुकड़े और 20-25 दाने किशमिश के, ये 1 गिलास पानी में डाल के ढक के रखना है। अब ये हो गया नबीज़। अब जो है ये नबीज़ का हो गया। अब इसके अंदर हमारे तजुर्बे के हिसाब से जो हमने लोगों को काफ़ी दिए हैं, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उनको शिफा भी दी है, 1 मुट्ठी उड़द की दाल लेना है, वो भी 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में डाल के ढक के रख देना है। अब सुबह में क्या करना है, आपको क्या करना है कि खजूर, अंजीर और किशमिश ये निकाल लेना है, खजूर की भी निकाल लेना है। अब खजूर, किशमिश, अंजीर या तो खा लीजिए उसे अच्छे से चबा के, और ऊपर से पानी पी लीजिए, या पानी के अंदर ही ग्राइंड करके उसका जूस बना के भी पी सकते हैं। और उड़द की दाल जो है अच्छे से चबा के खाना है। इंशाल्लाह इससे जो है आपको अल्हम्दुलिल्लाह ताकत और उसके फ़ायदे आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। माशाल्लाह। भी अगर इस चीज़ को लेके अगर आपके साथ में सब मसले हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। 2 नंबर है, एक तारिक भाई, एक सज्जाद भाई, दोनों के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और किसी वजह से हम लोग अगर फ़ोन नहीं उठा रहे तो कॉल कंटिन्यू करते रहिए। काम के मसलों की वजह से हम लोग सब फ़ोन नहीं उठा सकते। जैसे आप काम से फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह आपके कॉल का उठाया भी जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। माशाल्लाह। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सदका जारिया के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।